दोस्तों क्या हुआ जब अमेरिका के प्रेसिडेंट की गाड़ी रोड पर जाते हुए ही बंद हो गई थी और किस तरह रशिया के लोगों ने हैवी ट्रैफिक में अपने मुल्क के सदर को भी गुजरने की जगह नहीं दी। प्लस किस तरह मोरक्को के किंग की सिक्योरिटी एक आम बंदे को भी कंट्रोल नहीं कर पाई थी। वेल आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रेसिडेंटल सिक्योरिटी के सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों आपके साथ भी कई दफा ऐसा जरूर हुआ होगा कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होंगे और वो अचानक रोड पर बंद हो जाए। वैसे तो गाड़ी का खराब होना एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, लेकिन क्या हो अगर किसी मुल्क के प्रेसिडेंट की गाड़ी रोड पर चलते चलते हुए ही बंद हो जाए। वेल सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें अमेरिका का फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश अपनी कार में एक इवेंट अटेंड करने के लिए जा रहा था। जब प्रेसिडेंट रोड से गुजर रहा था तो हजारों लोग इसे देखने के लिए और इसकी वीडियोस बनाने के लिए जमा हो गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही बुश की कार हजूम के नजदीक पहुंची तो एकदम से बंद हो गई। पहले तो किसी को समझ नहीं आई कि आखिर इसे हुआ क्या है, लेकिन बाद में पता चला कि प्रेसिडेंट की इतनी हाई सिक्योरिटी वाली व्हीकल का इंजन ही खराब हो गया था, जिसकी वजह से गाड़ी सड़क के दरमियान ही स्टॉप हो गई थी। लोगों ने जब देखा कि प्रेसिडेंट की गाड़ी खराब हो गई है तो इन्होंने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। वेल अमेरिका की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये मोमेंट इतना एम्बैरेसिंग था कि लोग खड़े होकर प्रेसिडेंट का ही मजाक उड़ा रहे थे। आखिरकार थोड़ी देर के बाद एक दूसरी गाड़ी मंगवाई गई और प्रेसिडेंट को उस गाड़ी में शिफ्ट कर दिया गया था ताकि वो इवेंट को अटेंड कर सके। लेकिन बहरहाल जो भी हो ये सिचुएशन वाकई ही में बहुत एम्बैरेसिंग थी। दोस्तों आप सब व्लादिमीर पुतिन को तो जानते ही होंगे। ये ना सिर्फ रशिया के प्रेसिडेंट हैं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन लोगों में से एक हैं। इनके इर्द गिर्द इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है कि आम बंदा तो उसका अंदाजा तक नहीं लगा सकता। आपको जानकर हैरानगी होगी कि रशिया के प्रेसिडेंट को एक वक्त में 200 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोटेक्ट करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जिस वक्त प्रेसिडेंट को किसी जगह इवेंट पर जाना होता है तो उस एरिया की तमाम रोड्स को ब्लॉक कर दिया जाता है और ट्रैफिक जैम हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर प्रेसिडेंट के गुजरने के लिए ट्रैफिक को ब्लॉक किया जाए लेकिन कोई इस रूल को फॉलो ही ना करे। वेल एक दफा व्लादिमीर पुतिन अपनी स्पेशल फोर्सेस के साथ मॉस्को से गुजर रहे थे। इनकी पासिंग के लिए रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक लगाया गया, लेकिन ट्रैफिक इतनी ज्यादा थी कि प्रेसिडेंट के पहुंचने तक पुलिस वालों से ट्रैफिक कंट्रोल ही नहीं हुई और जब प्रेसिडेंट आ रहे थे तो लोग बंद रोड पर ही बीच में आ गए। वेल सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूरन ट्रैफिक के बीच से गुजरना पड़ा। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह प्रेसिडेंट और इनके ऑफिशियल्स की व्हीकल्स इस हैवी ट्रैफिक को क्रॉस करके जा रही हैं और कोई इन्हें रास्ता ही नहीं दे रहा। इवन इसे देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ से प्रेसिडेंटल मोटर कोड गुजर रहा है। बहरहाल जो भी हो ये सीन वाकई में देखने लायक था। दोस्तों वैसे तो किसी भी मुल्क के प्रेसिडेंट के पास दुनिया की सबसे हाईली सिक्योर और लग्जरी कार मौजूद होती है और जब प्रेसिडेंट को कहीं लेकर जाना हो तो इस कार की अच्छी तरह से चेकिंग की जाती है ताकि सफर के दौरान कोई प्रॉब्लम ना बन सके। लेकिन क्या हो अगर किसी प्रेसिडेंट की गाड़ी अपने सफर के आगाज में ही खराब हो जाए। वेल ये जो सीन आप देख रहे हैं इसमें अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ यूएस एम्बेसी से निकल रहे थे। जब ये निकले तो हजारों लोग इन्हें देखने के लिए जमा थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही ओबामा की कार गेट पर पहुंची तो जंप पर स्टक हो गई। वेल अमेरिका का प्रेसिडेंट गाड़ी के अंदर बैठा था और गाड़ी ना तो आगे जा रही थी और ना ही पीछे। ये मोमेंट इतना एम्बैरेसिंग था कि इसे देखकर किसी की भी हंसी निकल जाए। इवन जो लोग प्रेसिडेंट को ऑनर देने के लिए खड़े थे वो इन्हें विशेष देने की बजाय इन पर हंसना स्टार्ट हो गए थे। वैसे तो किसी की गाड़ी खराब होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर यही मामला किसी प्रेसिडेंट के साथ हो जाए तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये चीज बहुत ही एम्बैरेसमेंट साबित होती है। दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं इनका नाम बोरिस जॉनसन है और ये यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। इनकी लीडरशिप के दौरान एलीट सिक्योरिटी फोर्सेस, ब्रिटिश सिक्योरिटी सर्विसेज, मिलिट्री फोर्सेस और एफबीआई के सीक्रेट एजेंट्स को इनकी सिक्योरिटी के लिए हायर किया गया था। वैसे तो बोरिस जॉनसन की सिक्योरिटी को लेकर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद जून 2020 में इनके साथ एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट पेश आया। एक दफा बोरिस अपनी स्पेशल फोर्सेस के साथ एक हाईली प्रोफाइल इवेंट
अटेंड करने के लिए पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। जब ये वहां पहुंचे तो पार्लियामेंट के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जमा थे जो कि हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी पार्लियामेंट के इर्द गिर्द पहुंची तो प्रोटेस्टर्स की लाइन लगी हुई थी। जैसे ही पीएम की गाड़ी पार्लियामेंट हाउस आई, एक शख्स भागता हुआ पीएम के गार्ड की बाइक के सामने आ गया और गार्ड पर अटैक करने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि ये कुछ करता, दूसरे गार्ड्स ने इसे फौरन से कैच कर लिया और इससे पहले कि किसी को नुकसान पहुंचाता, इसे फौरन अरेस्ट कर लिया गया। मजे की बात यह है कि ये आम बंदा सिक्योरिटी को तोड़कर इस मोटर कोड के सामने आ गया और कोई कुछ नहीं कर पाया। दोस्तों, आप सब ये बात जानते होंगे कि अमेरिका के प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट होती है। इनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है कि 24 घंटे 80 से ज्यादा गार्ड्स इनके इर्द गिर्द साई की तरह रहते हैं। इनमें ना सिर्फ सीक्रेट सर्विस के ऑफिशियल्स बल्कि मिलिट्री यूनिट्स, लोकल लॉ इन्फोर्समेंट, FBI और CIA के स्पेशल एजेंट्स भी शामिल होते हैं। जुलाई 2016 में जब अमेरिका के प्रेसिडेंट ओबामा थे तो इनकी कार न्यूयॉर्क की एक स्ट्रीट से गुजर रही थी। हालांकि इससे पहले ऑफिशियल्स ने तमाम रास्ते बंद करवाकर न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स में सिक्योरिटी काफी टाइट कर दी थी। लेकिन जैसे ही बराक ओबामा की गाड़ी वहां से गुजरने का टाइम हुआ तो अचानक एक साइकिलिस्ट एग्जैक्ट उसी जगह पर आ गया जहां से प्रेसिडेंट की गाड़ी गुजरनी थी। वैसे तो इस बंदे की कोई रॉन्ग इंटेंशन नहीं थी और ये एक्सीडेंटली उस जगह पर साइकिल चलाने के लिए पहुंच गया था। लेकिन फिर भी गार्ड्स को लगा कि ये पता नहीं कितना बड़ा खतरा है और इसे फौरन अरेस्ट कर लिया गया था। बहरहाल जो भी हो, प्रेसिडेंट की गाड़ी के लिए तो एक साइकिल भी अजाब बन जाती है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को कौन नहीं जानता। ये इस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं और ये सिर्फ प्रेसिडेंट ही नहीं बल्कि हाईली सिक्योर्ड पर्सन भी हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस बंदे को 300 लोग प्रोटेक्ट करते हैं। वेल, ट्रंप की सिक्योरिटी में यूनिफॉर्म और सिविल ड्रेस दोनों तरह के लोग शामिल होते हैं। ये हर वक्त अपने लीडर के आसपास रहते हैं ताकि कोई इन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। वैसे तो जब ट्रंप कहीं पर जाते हैं तो इनकी सेफ्टी का पहले से ही फुल बंदोबस्त कर दिया जाता है और इनके नजदीक इंसान तो क्या, परिंदों को भी नहीं भटकने दिया जाता। लेकिन अप्रैल 2024 में ट्रंप मियामी के एक कोर्ट में जा रहे थे। जैसे ही सदर की गाड़ी कोर्ट के बाहर रुकी, अचानक से एक प्रोटेस्टर सिक्योरिटी को तोड़कर गाड़ी के सामने आ गया। इसने हाथ में एक बैनर उठाया हुआ था और ये प्रोटेस्ट कर रहा था। हैरानगी की बात यह है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी ये बैरियर्स को क्रॉस करके प्रेसिडेंट की गाड़ी के सामने पहुंच गया था। जैसे ही ये गाड़ी के सामने आया, गार्ड्स ने इस बंदे को फौरन से अरेस्ट कर लिया और साइड पर ले गए। दोस्तों, कुछ अरसे पहले मोरक्को के किंग एक इवेंट अटेंड करने के लिए जा रहे थे। इनके आगे पीछे दर्जनों गाड़ियां और सैकड़ों गार्ड्स मौजूद थे और ये पब्लिक को हैंड जेस्चर देते हुए आगे बढ़ रहे थे। इतने में अचानक हजूम से एक शख्स निकला और इसके हाथ में एक व्हाइट पेपर मौजूद था। इस शख्स ने सिक्योरिटी गार्ड्स को धक्का दिया और प्रेसिडेंट की तरफ भागना शुरू कर दिया। खैर, गार्ड्स ने इसे फौरन कैच करके आगे बढ़ने से तो रोक लिया। लेकिन सोचने की बात यह थी कि इसने हाथ में व्हाइट पेपर क्यों पकड़ा हुआ था। वेल, असल में मोरक्को के अंदर एक रवाज है कि लोग अपने बादशाह को लेटर लिखते हैं और जब दरबार में जाते हैं तो बादशाह को वो पेश कर दिया जाता है। ये शख्स भी अपना खत बादशाह को देने की कोशिश कर रहा था। वैसे तो ये कोई खतरनाक शख्स नहीं था, लेकिन इसका किंग तक पहुंचने का तरीका इतना अनयूजुअल था कि इसने पूरी फौज को हिलाकर रख दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें मोरक्को के किंग मोहम्मद अपने गार्ड समेत एक और इवेंट पर जा रहे थे कि बीच रोड पर एक शख्स इनकी गाड़ी के सामने आ गया, जिसकी वजह से गार्ड्स को किंग की कार रोकनी पड़ी। वेल, इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद भी ऐसे वाकयात का पेश होना रियल में किसी शौक से कम नहीं है और इन लोगों की बहादुरी का भी जवाब नहीं है जो सिक्योरिटी को तोड़कर अपनी जान रिस्क में डालते हैं और प्रेसिडेंट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।